हेलो बच्चों, मैं स्टडी कॉर्नर से आज हम दूसरी कक्षा रिमझिम पुस्तक से पाठ 15 एक्की दोक्की पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से बच्चों हम लोग शब्दार्थ पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे, कहानी का व्याख्या भी देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चले बच्चों शब्दार्थ की ओर। शब्दार्थ में क्या क्या है बच्चों, उसे हम लोग पहले देखते हैं। रौब का अर्थ क्या होता है? दबदबा या धौंस दिखाना। फुर्सत का अर्थ क्या होता है? अवकाश या खाली समय। मुरझाई का अर्थ क्या होता है? सूखी। सरसरा का अर्थ क्या होता है? सूखी पत्तों की आवाज। चुल्लू का अर्थ क्या होता है? कुछ लेने या नापने के लिए गहरी की हुई हथेली या अंजुली। मरियल का अर्थ क्या होता है? बहुत कमजोर। राह का अर्थ क्या होता है? इंतजार। सरपट का अर्थ क्या होता है? तेजी से या तेज। धड़धड़ाती का अर्थ क्या होता है? बिना इधर उधर देखे। हुक्म का अर्थ क्या होता है? आदेश। सबक का अर्थ क्या होता है? शिक्षा या नसीहत। रचा का अर्थ क्या होता है? बना है। तो यह कहानी का कुछ शब्दार्थ थे बच्चों, इसे आप अच्छे से पढ़ें ताकि आपको कहानी समझने में आपको मदद मिलेगी। इस कहानी का नाम है बच्चों एक्की दोक्की। इस कहानी में क्या है बच्चों? इस कहानी में बच्चों दो बहनें होती है जिनके सर पे एक बहन के सर पे एक बाल होती है और दूसरे बहन के सर पे दो बाल होती है। तो इस कहानी में बच्चों ये दोनों बहनें क्या क्या करती है, इस कहानी को पढ़ने के बाद ही पता चलेगी। तो चले बच्चों कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। दो बहनें थी, एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। बच्चों दो बहनें थी, एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने माँ और पापा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक्की बुलाते थे। एक केस वाली को सर पर एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक्की बुलाते थे। और दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी। दूसरी बहन के सर पे दो केस थी, उसे बहुत घमंड था। क्यों घमंड था? क्योंकि उसके सर पे दो बाल थी, इसलिए वह बहुत घमंडी थी। उसके दो बाल थे इसलिए उसे दोक्की बुलाते थे। दोन केस वाली के सर पे दो बाल थे इसलिए उसे सब दोक्की बुलाते थे। अम्मा सोचती थी कि दोक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं। उसकी माँ सोचती थी दोक्की जैसी सुंदर लड़की इस दुनिया में है ही नहीं है। और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। और उसके पापा उनको तो सोचने की फुर्सत ही नहीं थी, समय ही नहीं थी, काम में वो बहुत बिजी रहते थे, इसीलिए उन्हें सोचने का समय नहीं था। दोक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती थी। दोक्की हमेशा अपनी बहन पर धौंस जमाती थी। क्यों? क्योंकि उसके सर पर दो बाल थे और एक्की के सर पर एक ही बाल थे, इसीलिए वह अपनी बहन पर धौंस जमाती थी हमेशा। एक दिन एक्की घने जंगल में गई। एक दिन बच्चों एक्की एक केस वाली घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। वह काफी दूर चलते चलते वह घने जंगल के बीच में पहुंच गई। चारों तरफ सन्नाटा था, चारों तरफ शांत माहौल था, कहीं से कुछ आवाज नहीं आ रहा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। एकाएक उसने एक आवाज सुनी। आवाज क्या थी बच्चों? पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई मुझे पानी पिला दो। किसी को प्यास लगी थी, वह पानी के लिए पुकार रहा था कि मुझे कोई पानी पिला दो। एक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा। एक्की चलते चलते रुक गई और उसने चारों तरफ घूमकर देखी, वहाँ तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी है जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। जब आवाज आई तो एक्की ने चारों तरफ घूमकर देखा बच्चों, वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने देखा एक सूखी मुरझाई मेहंदी की झाड़ी थी जिसके पत्ते से सरसराने की आवाज आ रहे थे। मेहंदी का पौधा सूख गई
गई थी। उसी मेहंदी के पौधे के पत्ते से सरसराने की आवाज आ रही थी बच्चों। पास में ही पानी का धारा बह रही थी। एक्की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। पास में मतलब नजदीक में पानी का धारा बह रही थी बच्चों। इस तरह से पानी का धारा बह रही थी। एक्की ने इस तरह से अपने हाथ में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार मेहंदी की झाड़ी के ऊपर पानी डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। जब एक्की ने मेहंदी की झाड़ी पर पानी डाली तो मेहंदी की झाड़ी ने एक्की से बोली, धन्यवाद एक्की, मैं तुम्हारी यह मदद याद रखूंगी। क्योंकि मेहंदी की झाड़ी पर पानी देने से मेहंदी हरा भरा हो गई, इसीलिए वह मेहंदी खुश होकर एक्की को धन्यवाद की और उसने बोली कि धन्यवाद एक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। एक्की आगे बढ़ गई। एक्की और आगे गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। फिर अचानक शांत माहौल में से एक और आवाज सुनाई दी उसे। आवाज क्या थी? किसी को भूख लगी थी। वह बोल रहा था, मुझे भूख लगी है, मुझे कोई खाना खिला दो। एक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एक्की ने इधर उधर देखा और उसे एक कमजोर सूखी एक गाय दिखी जो पेड़ से बंधी हुई थी। एक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी खोल दिया। एक्की ने इधर उधर से घास फूस इकट्ठा की और गाय को खिला दी। उसके बाद उस गाय के गले में से बंधी हुई रस्सी खोल दिया। धन्यवाद एक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। गाय ने क्या कहा? एक्की ने जब गाय को खाना खिलाया और उसके गले से रस्सी खोल दिया, तब गाय ने एक्की को धन्यवाद किया और गाय ने एक्की को बोला, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। एक्की अब चलते चलते थक गई थी। उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे, कहाँ जाए। एक्की काफी दूर चलते चलते बहुत थक गई थी। उसे गर्मी भी बहुत लग रही थी बच्चों। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए, क्योंकि वह जंगल के बीचों बीच में फंसी हुई थी। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। एक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है? तभी चलते चलते उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी बच्चों। एक्की जब झोपड़ी को देखी तब एक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और झोपड़ी के बाहर से आवाज लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। जब बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला, उसने अचानक से बोली, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही इंतजार कर रही थी, आओ अब अंदर आ जाओ। एक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। एक्की चौंक गई और वह बिना कुछ बोले झोपड़ी के अंदर आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। झोपड़ी में आकर उसे क्यों अच्छा लगा? झोपड़ी में आकर इसीलिए अच्छा लगा बच्चों क्योंकि वह बहुत थक गई थी और उसे बहुत गर्मी भी लग रही थी, इसीलिए वह झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है, पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। बूढ़ी अम्मा ने एक्की से बोला, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने की पानी तैयार है, पहले अच्छी तरह से तेल लगा लो और उसके बाद नहा लो, फिर हम साथ मिलकर खाना खाएंगे। एक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। एक्की ने झिझकते हुए कहा बच्चों, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसे मैं कहती हूँ वैसा ही करो। अम्मा ने प्यार से बोला, अरे नहीं क्यों, जैसे मैं बोलती हूँ वैसे ही तुम करो। एक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। जब बूढ़ी अम्मा ने प्यार से बोला तो वह एक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात सुन ली। फिर पता है क्या हुआ? एक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। एक्की ने नहाने के बाद अपने सिर से जैसी तौलिया हटाई, उसने पाया कि उसके सर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल आ गए। एक्की इतनी खुश हुई कि
वह खाना ही नहीं खा सकी। एकी के सर पर जब बाल इतने सारे आ गए उसे खुशी का ठिकाना नहीं हुआ बच्चों, और वह खुशी के कारण वह खाना ही नहीं खा सकी। बस बार बार बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद करती रही। बस वह बार बार बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। बूढ़ी अम्मा ने हंसते हुए कहा एकी से, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। एकी के तो जैसे पंख ही निकल आए। एकी को तो सर पर एक ही बाल थे। जब एक बाल की जगह पर काफी सारे बाल आ गए तो उसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। वह अपने घर की तरफ तेजी से दौड़कर जाने लगी। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। जब रास्ते से एकी जा रही थी तो उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथ पर रचाने के लिए मेहंदी भी दी। घर पहुंचकर एकी ने सारी कहानी सुनाई। घर पहुंचकर अपनी बहन और अपने माँ और पापा को सारी कहानी सुनाई। दोकी कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दोकी ने एकी की कहानी सुनते ही वह जंगल की तरफ भागने लगी। दोकी इतना तेज भाग रही थी कि न उसने प्यासी झाड़ी और न ही भूखी गाय की पुकार सुनी। दोकी इतना तेज भाग रही थी बच्चों कि न ही उसे प्यासी झाड़ी की आवाज सुनाई दी और न ही भूखी गाय की पुकार सुनाई दी। वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। वह न इधर देखी न उधर देखी और अचानक से झोपड़ी में चली गई और बूढ़ी अम्मा को आदेश देते हुए कहा, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दोकी से कहा। बूढ़ी अम्मा ने दोकी से क्या बोला? बूढ़ी अम्मा ने दोकी से बोला, हाँ अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारी ही इंतजार कर रही थी। पानी तैयार है, नहा लो। क्योंकि एकी ने तो ऐसा नहीं किया था। एकी ने तो आने से पहले झोपड़ी के बाहर से ही आवाज लगाई थी कि कोई अंदर है, और दोकी ने बिना कुछ बोले न इधर देखी न उधर देखी और झोपड़ी के अंदर चली गई और अंदर जाकर बूढ़ी अम्मा को आदेश देती है कि मेरे लिए नहाने के लिए पानी तैयार करो। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोकी ने तौलिया सिर से हटाया उसकी तो चीख निकल आई। जल्दी नहाने के बाद जैसे ही दोकी ने अपने सर पर से तौलिया हटाई तो उसकी चीख निकल गई। क्यों निकल गई? दोकी के तो 2 ही बाल थे और वे भी झड़ गए। दोकी के तो सर पर 2 ही बाल थे और नहाने के बाद उसके दोनों बाल भी झड़ गए। इसीलिए वह तेज तेज चिल्लाने लगी। रोते रोते दोकी घर की तरफ चलने लगी। काफी तेज तेज से रोने लगी और वह अपने घर की तरफ जाने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। जब वह रास्ते से जा रही थी तो गाय ने सींग मारी और मेहंदी की झाड़ी ने उसे कांटे भी चुभो दिए। क्योंकि जब दोकी झोपड़ी के अंदर जा रही थी तब ये दोनों ने आवाज लगाए थे। क्योंकि उसने ना ही गाय की आवाज सुनी और ना ही मेहंदी की आवाज सुनी, न इधर देखी न उधर देखी और झोपड़ी के अंदर चली गई। दोकी ने किसी को भी सहायता नहीं की। इसीलिए गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। मगर अब दोकी अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद एक ही दोकी अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। उसके बाद दोकी अपना सबक सीख चुकी थी। क्यों? क्योंकि किसी को हमें देखकर नकल नहीं करनी चाहिए। हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और ना ही हमें अपनी बहन या भाई को सताना चाहिए और हमेशा हमें सभी को मदद करनी चाहिए। इसके बाद एकी और दोकी अपने माँ और पापा के साथ खुशी खुशी रहने लगी बच्चों। तो इस कहानी से बच्चों हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें बच्चों यह शिक्षा मिली कि हमें खुद पर कभी घमंड नहीं करनी चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जैसे एकी ने की इस कहानी में, उसी तरह से हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। इस तरह से ये एक छोटी सी कहानी थी बच्चों। यह कक्षा 2 का अंतिम पाठ थे बच्चों। यह कहानी पूरी होती है। आशा करती हूँ बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ समझा पाई। मिलते हैं बच्चों अगले नए वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।